ये सब इतना अनजान क्यों लग रहा है? पता नहीं कब मुझे सब याद आएगा। है तो ये अनजान लड़की, पर इसे सुहाना समझकर ही वेलकम करना होगा, वरना डैड को मुझ पर गुस्सा होने का फिर और एक मौका मिल जाएगा। वेलकम होम बेटा। वेलकम होम सुहाना। ये घर तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। This for you. थैंक यू। मैम आप क्या लेंगे, ऑरेंज जूस या लेमन टी? ऐसे क्या देख रही हो बेटा? ये आपका ही घर है भाई। धीरे धीरे आपको सब कुछ याद आ जाएगा। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको दिमाग पे बिल्कुल जोर नहीं डालना। तुम ये बताओ तुम पियोगी क्या? अदरक वाली चाय। जी लाया मैं। बेटा आप तो चाय पीते नहीं, फिर अचानक से ये चाय पी ली? अब मन कर रहा है। That's okay. पापा मैं अभी आ रहा हूँ। भैया मैं भी जरा फ्रेश हो गया। और ये है आपका कमरा। मेरा कमरा? हाँ बेटा, ये फूल मुझे दीजिए। बेटा एक काम करो, आप अपने कमरे में रेस्ट करो, मैं आपकी चाय भी यहीं भिजवा देता हूँ। बाबा, आप आई के लिए हमेशा चाय बना के रखते थे, अभी भी बनाओ ना। आई मंदिर से आती होगी और आई को भी अच्छा लगेगा। बाबा चाय। हाँ हाँ बना। चाय पत्ती खत्म हो गई। एक काम कर, वो गुप्ता के यहाँ जाकर चाय पत्ती लेके आ जा। नहीं बाबा, गुप्ता हमें नहीं देगा उधारी पे। आई ने मुझे आटा लाने के लिए बोला था, मैं गया तो उसने बोला पुराना उधार चुकाओ, तभी और देगा उधारी पे। उस गुप्ता को समझाना पड़ेगा। किस किस को समझाएगा विठल? कैफे बंद हुए बहुत दिन हो गए। जो सामान लिया था उसकी उधारी हो गई। तूने तो नौकरी छोड़ दी ना विठल, और पक्या का तू जानता है। अरे कौन सा दुकान वाला कितने दिन तक हमें उधारी देगा? बोल। क्या करूं मैं? काम करना चाहता हूं ना, लेकिन अरे 24 घंटे मेरी बेटी की शक्ल मेरी आंखों के सामने रहती,
हर पल उसकी याद सताती है। कैसे काम करूं मैं? मेरी बेटी मेरी हिम्मत थी, मेरी ताकत थी, लेकिन तेरी गलतियों की वजह से सब कुछ छिन गए और तू मुझे समझा रही। आज अगर कल भी यहां होती तो ये नौबत नहीं आती। समझाने के लिए। एक बात सुन, जितना तू कल्पी के लिए तड़प रहा है ना, उतनी मैं भी तड़प रही हूं। हर पल कल्पी की याद सताती है मुझे, लेकिन मैं अपनी हिम्मत नहीं हारी हूं, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रही हूं। इस घर को संभालने के लिए जो हो सकता है मैं करूंगी। संभालो। किसने मना किया? संभालो और आइंदा मुझे भाषण मत देना। प्रसाद, तुझे पता है पक्या, आज मंदिर में मुझे एक लड़की मिली। उसे देखकर कल्पी की बहुत याद आ गई बेटा। एकदम अपनी कल्पी की जैसी थी। मैम आपकी चाय। थैंक यू। पता नहीं, जो टेस्ट होना चाहिए था वो है ही नहीं। कुछ मिसिंग सा लग रहा है चाय में। मुझे हर पल ऐसा लगता है कि जब भी मैं सांस लेती हूँ तो कल्पी सांस ले रही है। हाँ आई, मुझे भी ऐसा लगता है कि कल्पी जरूर लौट के आएगी। पता है आई, कल्पी रोज मेरे सपने में आती है और कहती है, पक्के दादा आई बाबा का ध्यान रखना, मैं जरूर लौट के आऊंगी। रो ले बेटा, आज अपने आप को मत रोक। पूरा समय हम सब की परीक्षा लेता है, मगर हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डट के सामना करना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है बेटा, हमारी कल्पी जरूर वापस आएगी, तेरी बहन जरूर वापस आएगी। सुहाना, सुहाना, सुहाना बेटा क्या हुआ? Are you all right? क्या हुआ बेटा? वो कहीं से सब याद तो नहीं आ रहा? क्या हुआ बेटा? तुमने अभी किसी का नाम पुकारा था। मैंने बहुत डरावना सपना देखा, जैसे कि मैं बहुत ऊंचाई से नीचे गिर गई। ओके बेटा, रिलैक्स। इस तरह के एक्सीडेंट्स के बाद एक्सीडेंट का डर मन में रह जाता है, इसीलिए ऐसे सपने आते हैं। प्लीज रिलैक्स। लेकिन बेटा डरने की कोई बात नहीं है। अब आप अपने घर में हो, आपके पापा हमेशा आपके साथ हैं। सो प्लीज रिलैक्स। किसी भी तरह
मुझे सुहाना को डॉक्टर मेहता की दी हुई दवा देनी ही होगी। इसकी याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए। भैया, आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हैं। आप एक काम कीजिए, आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं सुहाना बेटे का ख्याल रखने के लिए यहीं रुक जाता हूँ। नहीं धीरज, तुम आराम करो, मैं यहाँ से जाता हूँ। ओके? ठीक है भैया। गुड नाइट भैया। देवा, मुझ में ये उम्मीद तूने ही जगाई है कि कल्पी जिंदा है। अब इस उम्मीद को तुझे ही पूरा करना है। क्या रे नीतू, कैसी है? तू जरा जमीन पे रह के बात करेगी मुझसे? कार में आई हूँ, पैदल नहीं आई। अब मैं ना ये चौल वाली नीतू नहीं रही। अब तू कार से आ चाहे हेलीकॉप्टर से आ, मेरे लिए तू रहेगी ना वही इस चौली में रहने वाली नीतू जो मेरे साथ लाइन लगा के पानी भरती थी, विट्ठल की डांट सुनने वाली नीतू। मंदा ताई, तूने पहली बार कोई सही बात बोली है। और वैसे भी अभी राघव सेठ मिसिंग है, तब तक कर लो ऐश। कौन सी भाषा में बोल रहे? वो क्या है ना नीतू मेम साहब, जैसे ही राघव सेठ वापस आ जाएंगे, तुम ना अपना बोरिया बिस्तर बांधना और वापस हमारी चाली में आ जाना, फिर साथ में पानी भरेंगे। कैसे आप मिमसा? तू कैसी है कमला? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। कुछ कहने आई थी। देख क्या है ना, अभी पुकी और गौरी है ना, उन्होंने ना राघव के लौटने की उम्मीद छोड़ दी है। कल 13वीं भी मना ली हमने। तो मैं क्या कह रही हूँ कमला, देख तू मेरी बात मान, तुम लोग भी ना। ओ मैम साहब, सलाह देने की जरूरत नहीं है, समझी? तुमसे और तुम्हारे उस घर से हमारा कोई नाता नहीं है। तुम लोगों ने हमारी जिंदगी उजाड़ के रख दी। बहुत अच्छे से पता है तुम्हारी फितरत। ये कार से आना, दिखावा करना, सोच रही होगी कि हमें जलन होगी, लेकिन इतनी छोटी सोच नहीं है। आप घर जाइए मिमसा, क्योंकि जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे उस बेटी की याद आती है जिसने मुझे धोखा दिया है। धीरज, तुम आज ही कुछ एक्सपर्ट मेट के इंटरव्यू लो सुहाना की देखभाल के लिए। जी भैया। ये है डॉक्टर मेहता की दवा, मगर इसे सुहाना को दूं कैसे? क्या है ये सुहाना बेबी के लिए फ्रेश जूस बोला था मैंने। बेटा आप रुकिए, मैं फ्रेश जूस लाऊं।
ये रहा हमारी सुहाना बेटा के लिए फ्रेश शूज। आज रक्षाबंधन है क्या? ये राखी किसने बांधी? मेरी बहन ने गांव से भेजी थी, खुद ही बांध लिया। अरे हाँ मन बेटा, हर साल की तरह हमारी सुहाना राखी बांधेगी आप। नो डैड, मैं सुहाना को दिल से अपनी बहन मानता हूँ, पर ये राखी और ये रीति रिवाज आपको पता है, मैं सब नहीं मानता। ये क्या बदतमीजी है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हर साल सुहाना। धीरज, कोई बात नहीं। भाई आप हमेशा। वैसे भी मैं मानता हूं कि रिश्ते दिल से होते हैं, जबरदस्ती से नहीं। थैंक यू ताऊ जी। सुहाना बेटा, क्या प्लान है आज आपका? हम मंदिर चल सकते हैं क्या? वो कल हम गए थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। कौन बेटा? एक मिनट बेटा। शर्मा जी बोलिए। शर्मा जी, अगर ये मीटिंग जरूरी थी तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए। अब अचानक से इस वक्त। अच्छा ठीक है, आता हूं। बेटा वो कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। आई, हाथ आगे ला, हाथ आगे ला। तो क्या बात है पक्या? बता क्या है इसमें? क्या है? कल भी बिल्कुल इसी तरह की राखी बांधती थी ना मुझे, और अपने हाथों से शीरा खिलाती थी ना। कोई बात नहीं बेटा, इस साल मैं तुझे राखी बांधूंगी। जब कल्पी आ जाएगी ना, वो फिर से राखी बांधेगी तुझे। लेकिन तेरी कलाई सुनी नहीं रहेगी, ये मैं वादा करती हूँ। नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता कि कल्पी आज ही आ जाए और मुझे राखी बांधे। क्या हुआ दादा? पता नहीं मैडम, मैं भी चेक कर लेता हूँ।